ओम ह्रीं अरहं रमो जिनाणम। श्रीमद् पूज्यपाद स्वामी विरचित ष्टोपदेश ग्रंथ। ष्टोपदेश ग्रंथ अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आध्यात्म में प्रवेश पाने वालों के लिए ये पहली सीढ़ी कहा गया है। भगवान पूज्यपाद देव एक आध्यात्मिक बहुत सुंदर लेखक हैं। उन्होंने 2 कृतियाँ आध्यात्मिक प्रेमियों के कल्याण के लिए लिखी। एक है ष्टोपदेश और दूसरी है समाधि तंत्र। आइए इस ग्रंथ को हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले ये जानें कि ये ग्रंथ है क्या। तो इस ग्रंथ में मात्र 51 श्लोकों में आचार्य भगवंत ने संपूर्ण जिनागम के आध्यात्म रहस्य सूत्र थे वो सब कुछ इसमें भर दिए हैं। इसलिए इस ग्रंथ को गागर में सागर मतलब एक छोटे से कलश में ही संपूर्ण जिन आगम को इकट्ठा करने वाला कहा गया है। यह ग्रंथ अल्प परिमाण में है, इसलिए इसका प्रतिदिन पाठ बहुत अच्छी तरह होता है। बहुत सारे लोग प्रतिदिन भी इसका पाठ करने का नियम और संकल्प लेते। हम और आप भी इसका संकल्प करें तो बहुत अच्छी तरह इसकी पंक्तियाँ, श्लोक, कारिकाएँ याद हो जाएंगी। इष्टोपदेश, इस शब्द का अर्थ क्या है? तो इष्ट प्लस उपदेश। इष्ट, इसके बहुत सारे अर्थ हैं और जितना जितना हम इस पर चिंतन और विचार करेंगे उतने और अर्थ निकल कर आएंगे। जैसे इष्ट मतलब होता है अच्छा, प्रिय और उपदेश। तो इष्ट है जो उपदेश, मतलब प्रिय उपदेश। उपदेश मतलब वचन, वाक्य, सूत्र, कथन, कहानी, कथा आदि सब कुछ लग सकता है उपदेश से। तो जो प्रिय है उपदेश उसको कहते हैं इष्टोपदेश। दूसरा अर्थ लगाएंगे तो इष्ट है जो व्यक्ति मतलब भगवान या गुरु, उनके द्वारा कहा गया उपदेश मतलब वचन। तो जो हमारे लिए इष्ट हैं ऐसे भगवंतों, अरिहंतों, आचार्यों, गणधरों, केवली, शुद्ध केवलियों की परंपरा से जो उपदेश है वह उपदेश यहाँ इष्टोपदेश नाम है। एक एक अर्थ को समझना, बहुत गहराई में इष्टोपदेश के चलना है। तो इष्ट का उपदेश इष्टोपदेश और इष्ट है जो उपदेश वो इष्टोपदेश। अब इष्ट क्या है? तो इष्ट का तीसरा अर्थ है जो हमें पाना है, जिसे हम मुक्ति कहते हैं, वो हमारे लिए इष्ट है। तो उस इष्ट के लिए जो उपदेश है उसका नाम है इष्टोपदेश। मतलब मोक्ष की प्राप्ति का जो उपदेश है उसका नाम है इष्टोपदेश। इसे आगे आचार्य स्वयं कहेंगे कि जो जीव और पुद्गल ये 2 ही हैं, तो अलग अलग हैं। जीवोन्यः पुद्गलश्चान्यः यत्यसौ तत्व संग्रह। इन दोनों के अलग अलग को जो अच्छी तरह जानना है इसका नाम ही तत्व का संग्रह है। ठीक, अगला तो इष्ट क्या है यहाँ? मोक्ष मार्ग, मोक्ष। और उस मोक्ष का जो मार्ग है वो जिसके माध्यम से दिया जा रहा है उसका नाम है इष्टोपदेश। फिर अर्थ क्या लगाएंगे? इष्ट से उपदेश। इष्ट मतलब आत्मा। जो आचार्य अपनी आत्मा से जो उपदेश निकल रहा है वो उपदेश हमको दे रहे हैं, तो इष्ट से जो प्राप्त उपदेश है उसका नाम है इष्टोपदेश।
फिर पांचवा अर्थ, इष्ट का अर्थ है प्रिय। हमारे लिए प्रिय कौन है? हमारे लिए प्रिय है घर, परिवार आदि आदि आदि। उन सबसे जो अलग करने वाला उपदेश है उसका नाम है इष्टोपदेश। देखो एक शब्द में कितना रहस्य खुल भरा हुआ है। अब उसको धीरे धीरे समझेंगे तो बहुत मजा आएगा कि इतना कुछ एक शब्द में है तो अंदर कितना होगा, क्योंकि ये भगवान पूज्यपाद देव हैं और भगवान पूज्यपाद देव ये तन के, मन के, वचन के तीनों के डॉक्टर हैं। जब आप इनकी लेखनी रचनाएं परिचय पढ़ेंगे, हम इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उन्होंने मन के स्वास्थ्य के लिए इष्टोपदेश और समाधि तंत्र लिखा, बच्चों के इलाज के लिए जैनिंद व्याकरण लिखा और शरीर के उपचार के लिए इन्होंने एक वैदिक ग्रंथ आयुर्वेद की रचना भी की है, जिसे पुष्प आयुर्वेद कहते हैं। तो ऐसे ये पूज्यपाद देव हैं। तो पूज्यपाद देव महाराज ने अगला अर्थ, पहला क्रमशः अर्थों को अच्छी तरह समझना। इस वीडियो को बार बार सुनने से आपको इष्टोपदेश की महिमा आएगी, और जितनी जिस ग्रंथ के प्रति महिमा आएगी उतना वह ग्रंथ जीवन में उपयोगी और कल्याणकारी बनता जाएगा। ये महत्वता होती। फिर कहते हैं जो हमारे लिए इष्ट है उस इष्ट का जो उपदेश है उसे इष्टोपदेश कहते हैं। इष्ट का उपदेश मतलब कल्याण का उपदेश। तो हमारे लिए कल्याणकारी जो कुछ है वो सब कुछ इसके अंदर है, इसलिए इसका नाम है इष्ट का उपदेश। और इष्ट का अर्थ है जिनवाणी, इष्ट का अर्थ है आगम, इष्ट का अर्थ है सूत्र, जिनेंद्र भगवान का वचन। इष्ट में जो उपदेश है उसका नाम इष्टोपदेश है। मतलब बृहद जिनवाणी में जो बहुत सारा उपदेश था उसमें से जो कुछ आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी लगा वो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रंथ तो कितने थे? हजारों। उन हजारों लाखों ग्रंथों में से जो सबसे उपयोगी है वो आपके सामने रखा जा रहा है, इसका नाम है इष्टोपदेश। और अंत में संबोधन में लगाएंगे तो क्या बनेगा? जो इष्ट है वह उपदेश, हे इष्ट उपदेश। मतलब इस ग्रंथ की एक एक पंक्ति ही अपने आप में इष्ट उपदेश है। ऐसा इस इष्टोपदेश को सातों कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, आधार और संबोधन, इन सब में हमको घटित करना है। पहला इष्ट का उपदेश, इष्ट को उपदेश, इष्ट के द्वारा उपदेश, इष्ट के लिए उपदेश, इष्ट से उपदेश, इष्ट का उपदेश और इष्ट है उपदेश। और इस प्रकार से क्रमशः जो स्वयं में इष्ट है अर्थात जिसका एक एक शब्द कल्याण का वाचक है, ऐसा यह ग्रंथ इष्टोपदेश है। आइए आज इस ग्रंथ को हम अपने जीवन में महिमा मंडित करने के लिए अपने जीवन को इस ग्रंथ का भी अच्छी तरह समीचीन अध्ययन करेंगे। एक एक शब्द का अध्ययन हमारे जीवन को एक नई ऊंचाई और एक नई सौंदर्य को प्रदान करे। तो सबसे पहले कहते हैं जिस गुणों को चाहने वाला हुआ करता है वह उस गुण संपन्न पुरुष विशेष को नमस्कार किया करता है। ये जगत का नियम है। जिसे जो चाहिए वो उसके गुण गाए, जिसे जो चाहिए वह उसके पास जाए। भगवान समंतवद देव लिखते हैं अनपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुषः सेवते नृपतीन। अरे जिसको कुछ भी नहीं चाहिए हो वो राजाओं की सेवा क्यों करे? मतलब कोई सेवा नहीं करनी। जिसे जो चाहिए वो उसकी सेवा करता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें वीतरागता चाहिए, हमें केवल ज्ञान चाहिए, हमें सिद्धि मोक्ष लक्ष्मी चाहिए, जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति चाहिए। तो जिन्होंने उसे पाया है उनके गुणों को गाना पड़ता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूशन। जितना जितना हमारा ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा उतना उतना वह हमको प्राप्त होगा। जिनके प्रति हमारा आकर्षण है बस उसी को हम आकर्षित करते, मतलब उसी को हम पाते हैं। तो इष्टोपदेश के माध्यम से जो हमारे लिए इष्ट है, प्रिय है, बस उस पर फोकस्ड रहना है, बाकी सबको छोड़ देना। ये इस इष्टोपदेश का महत्व है। आइए तो सबसे पहले चलते हैं मंगलाचरण की ओर। तो सबसे पहली पंक्ति क्या याद रखनी, जिसको जो चाहिए वो उसकी चर्चा करे, उसकी बातें करे, उसका विचार करे, उसी का चिंतन करे और उसी को नमस्कार करे, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दे। इसी सूत्र को हमें अपना जीवन का सूत्र बनाना है कि वंदे तद्गुण लब्धये, मैं वंदना करता हूँ आपके गुणों की प्राप्ति के लिए। अब क्या करना, उन्हीं की चर्चा करना, उन्हीं की अर्चा करना। यह एक सामान्य सिद्धांत है। परमात्मा के गुणों को चाहने वाले ग्रंथकार भगवान पूज्यपाद स्वामी हैं। वे स्वयं परमात्म पद के इच्छुक हैं, उन्हें स्वयं परमात्म पद चाहिए। वे स्वयं भावना भाते हैं कि भगवान वो पद हमें कब मिलेगा जो आपने पाया है। इसलिए ऐसे ग्रंथकर्ता जब लिखेंगे तो वे उसी बात को मांगेंगे जो वे स्वयं चाहते हैं। अतः सर्वप्रथम वे परमात्मा को नमस्कार करते हैं। श्लोक नंबर 1, मूल ग्रंथकर्ता का मंगलाचरण, जिसमें उन्होंने परमात्मा को नमस्कार किया। कैसे हैं वे परमात्मा, आगे बतलाते। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। यस्य स्वयं, दोनों यस्य के बाद आधा सा होने से दोनों को मिला देंगे तो पढ़ेंगे यस्य स्वयं। ठीक हुआ। आगे स्वभाव और आप्ति दोनों शब्द मिले हुए हैं, स्वभाव वाप्ति एक साथ बोलना। यस्य स्वयं स्वभाव वाप्ति, स्वभाव वाप्ति। रभावे, ती छुटी ई है इसलिए धीरे धीरे से उसको बोलना है। इसके बाद अभावे शब्द है लेकिन रा वहाँ पर है विसर्ग का तो बनेगा रभावे। कृत्स्न, आधा शा और आधा ता दोनों शब्द हैं, आधा ता और आधा शा, इसलिए बोलना कृत्स्न। कर्मणः, पीछे विसर्ग है तो पूरा हा का उच्चारण आपको आना चाहिए, कर्मणः। तस्मयी, डबल मात्रा है ध्यान से, तस्मयी संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जो ये एस जैसा दिख रहा है ये वास्तविकता में आ है, इसको बोलते हैं अवग्रह। ठीक है, फिर से एक बार देखते। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। एक शब्द का अर्थ, यस्य जिसके, जिसके अर्थात जिस परमात्मा के या जिस आत्मा के, कृत्स्न अर्थात संपूर्ण, कर्मणः अर्थात कर्मों का, अभावे अभाव होने पर, जिस आत्मा के संपूर्ण कर्मों का अभाव होने पर, स्वयं अर्थात स्वयं से ही,
उपादान से ही स्वभाव आपति, दो अलग अलग शब्द करना है, स्वभाव आपति, स्वभाव की आपति मतलब प्राप्ति, स्वयं से स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। तस्मै अर्थात उस संज्ञान रूपाय, सम्यक ज्ञान रूप या केवल ज्ञान रूप परमात्मने, परमात्मा के लिए नमः अस्तु, नमस्कार हो। नमः प्लस अस्तु, नमः मतलब नमस्कार, अस्तु मतलब हो, इसे हम बोलते हैं ना नमोस्तु। तो नमोस्तु का अर्थ क्या है? नमः प्लस अस्तु इज इक्वल टू नमोस्तु। फिर से देखें, जिस आत्मा के संपूर्ण कर्मों का अभाव होने पर स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उस सम्यक ज्ञान स्वरूप या केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा के लिए नमस्कार हो। एकदम सरल है। आगे देखते हैं विशेषार्थ। कठिन शब्द है कृत्स्न, तो कृत्स्न का अर्थ है संपूर्ण, आपति मतलब प्राप्ति। संज्ञान शब्द है, उसका अर्थ है केवल ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। ठीक, बस इतने ही शब्द कठिन है, बाकी एकदम सरल है। अब हम आगे देखेंगे पंडित प्रवर आशाधर जी द्वारा लिखित इसकी टीका, थोड़ा सा बस विस्तार उन्होंने किया, उसको देखते। जिसे आत्मा की परतंत्रता अर्थात पराधीनता के कारणभूत द्रव्य एवं भाव रूप समस्त कर्मों के, ध्यान से, जिसे आत्मा की परतंत्रता, जिनसे आत्मा पराधीन होती है, उसका नाम क्या है? कर्म। ऐसी पराधीनता के कारणभूत द्रव्य कर्म और भाव कर्म रूप समस्त कर्मों के संपूर्ण रत्नत्रय आत्मक स्वरूप के द्वारा सर्वथा नष्ट हो जाने से निर्मल निश्चल चैतन्य रूप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। कौन है हमारा भगवान? तो पहला लक्षण बनाया उनका क्या? जिन्होंने जो आत्मा की पराधीनता से मुक्ति प्राप्त कर ली है, मतलब जिन्होंने संपूर्ण कर्मों का अभाव कर दिया है। सामान्य कोई व्यक्ति परमात्मा नहीं है, अपितु संसार में ही स्थित जिस आत्मा ने इस उत्कृष्ट उपलब्धि का उद्घाटन अपने जीवन में किया है, वह आत्मा ही परमात्मा है। कैसी है वो आत्मा? तो कहते हैं उस आत्मा ने अपने आप को पराधीन बनाने वाले द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इनको नष्ट कर दिया है। अर्थात उन्होंने ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 8 कर्मों को, ध्यान से, इन 8 कर्मों को और भाव कर्म में राग द्वेष परिणति, इनको नष्ट कर दिया है। इनके नाश का कारण क्या बना? इनके नाश का कारण बना रत्नात्रय की पूर्णता। रत्नात्रय के बल पर ये कार्य संभव हुआ। रत्नात्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सर्वथा नष्ट हो जाने से निर्मल अर्थात जिसमें कोई मल नहीं है, मल की उत्पत्ति का कारण था कर्म, तो कर्म नष्ट हो गया तो अत्यंत निर्मलता आ गई। निश्चल, अब वो चलायमान नहीं है, जो हमेशा हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि गंदगी कब आती है? जब कोई पराधीन होता है। अब पराधीनता समाप्त हो गई, स्वतंत्रता आ गई, इसलिए अब पुनः गंदगी का कोई कारण नहीं और चैतन्य रूप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। चैतन्य रूप मतलब स्वयं के ज्ञान दर्शन की वास्तविक जो उपलब्धि थी, प्रकटपना था, वे उनकी प्राप्त हो गया है।
उस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा को, जो कि मुख्य एवं अप्रतिहत अतिशय वाला होने से समस्त सांसारिक प्राणियों से उत्कृष्ट है, नमस्कार हो। किसे नमस्कार करना है? सामान्य व्यक्ति को नहीं, विशिष्ट व्यक्तित्व को। कैसा है वो विशिष्ट व्यक्तित्व? तो कहते हैं संपूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा को, जो कि मुख्य एवं अप्रतिहत, जो किसी के द्वारा भी ढका नहीं जा सकता, जो किसी के द्वारा हराया नहीं जा सकता, ऐसे अप्रतिहत अतिशय वाला, अतिशय वाला मतलब विशिष्ट चमत्कार से युक्त है, विशिष्टताओं से जो युक्त होने से समस्त सांसारिक प्राणियों से उत्कृष्ट है, संसार के सामान्य व्यक्तियों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है, महिमा मंडित है, ऐसे उस परमात्मा को नमस्कार हो। ये है नमस्कार की विधि। किन्हें नमस्कार करना? यहाँ वहाँ सब जगह मस्तक नहीं पटकना है। क्या करना? अच्छी तरह विचार करके वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना, जहाँ ये तीनों दिखें वहाँ नमस्कार हो। इसलिए उन्होंने पहले कहा कि कर्मों की पराधीनता से जो रहित हो गए हैं, वे ही कौन हैं? वे ही तो वीतरागी हैं, और विशिष्ट ज्ञान स्वरूप हैं, वे ही सर्वज्ञ हैं, और उनके माध्यम से ये इष्ट का उपदेश हमें प्राप्त हो रहा है, सो वे ही हितोपदेशी हैं। ऐसे वे सच्चे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। उनके गुणों की प्राप्ति के लिए कौन कौन से गुण हमको चाहिए? तो पहला गुण है हमें हमारे जीवन में अच्छी तरह सुख की उपलब्धि हो, फिर कर्मों का अभाव हो, और अपने अनंत ज्ञान स्वरूप, अनंत केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये अनंत चतुष्टय कहलाते हैं। इन अनंत चतुष्टयों की उपलब्धि हो, इनकी प्राप्ति हो। इसलिए मैं वंदे तद्गुण लब्धये, इन पंक्तियों के साथ नमस्कार करता हूँ। स्वयं कर्म शवनाश करी, प्रगटायो निज भाव, परमात्म सर्वज्ञ को, वंदो करी शुभ भाव। स्वयं कर्म शवनाश करी, प्रगटायो निज भाव, जिन्होंने स्वयं से संपूर्ण कर्मों का नाश करके निज स्वभाव को, अनंत चतुष्टय को प्रकट किया है, उस परमात्मा सर्वज्ञ को वंदना करके शुभ भाव अर्थात शुभ परिणामों को मैं प्राप्त होता हूँ, या शुभ परिणामों के साथ उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ यह मंगलाचरण पूर्ण हुआ। एक बार पुनः देखें। यस्य अर्थात जिस आत्मा ने कृत्स्न कर्मणः संपूर्ण कर्मों का अभाव होने पर, स्वयं अर्थात अपने आप स्व उपादान से स्वभावाप्ति, स्वभाव की प्राप्ति कर ली है, तस्मै उस संज्ञान रूपाय सर्वज्ञ स्वरूप केवल ज्ञान रूप परमात्मने, परमात्मा के लिए नमः अस्तु, नमस्कार हो। अब जिसे जो गुण चाहिए वो उन गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता है, इसलिए हमें इन गुणों की उपलब्धि हो, इसलिए हम इन गुणों को नमस्कार करते हैं। भगवान पूज्यपाद देव हम सबको पूज्यता प्रदान कराने वाले इस इष्ट के उपदेश का कथन कर रहे हैं। जितना जितना हम इस ग्रंथ को पढ़ेंगे उतना उतना आध्यात्मिक जीवन में उपलब्धि को प्राप्त करेंगे। इस ग्रंथ की विशेषता ये है कि इस ग्रंथ को जब हम पूरा पढ़ लेते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि अब कब हमको मुनि मुद्रा प्राप्त हो, कब हमारा बाह्य संसार छूटे
और हम अंतरंग उपलब्धियों की ओर बढ़ें। ये जो ग्रंथ आपके सामने वाचना की जा रही है, ये पूज्यवर आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देव के द्वारा लिखित संस्कृत श्लोक हैं इसमें, और संस्कृत में ही टीका है पंडित प्रवर आशाधर जी की, उसकी हिंदी हम आपके सामने इसकी वाचना करेंगे। साथ ही प्रारंभ करेंगे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महर्षिराज के द्वारा लिखा गई जो हिंदी पद्यानुवाद है स्टोपदेश का, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो 2-3-4 ग्रंथों के मेल से एक नया सुंदर स्टोपदेश प्रवचन के रूप में आपको मिलेगा। जिनको भी शॉर्ट में स्टोपदेश पढ़ना है, 5-5, 10-10 मिनट की क्लिप्स, तो वो भी आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, तो आप उनको भी अच्छी तरह पढ़ दें, वहाँ से आपका विषय अच्छी तरह तैयार होगा। ओम अरहम णमो जिनाणम।